तो आज हम लोग मध्यकालीन कविता में से दूसरा पद्य गहने, तो आभरण गुणों बोलकर जिसे हम लोग कहते हैं, तो गहने, तो इस पाठ पद्य को हम लोग शुरुआत करेंगे। तो इसको लिखने वाले कवि का नाम है कुवेंपु जी, कुप्पल्ली वेंकटप्पा गौड़ा पुट्टप्पा, कुप्पल्ली वेंकटप्पा गौड़ा पुट्टप्पा। तो इनका परिचय है। तो ये कन्नड़ा, हकीकत में ये कन्नड़ा में आने वाला आभरण गणु बोलकर एक कविता है। तो कन्नड़ा से इसे अनुवाद करके हिंदी में हिंदी छात्रों को तो कन्नड़ साहित्य का परिचय करवाने हेतु तो अनुवादक डॉक्टर एम विमला जी इसे अनुवाद किए हैं। तो ख़ास करके कन्नड़ साहित्य को हिंदी छात्रों को पहचान कराने के लिए इस पद को यहाँ लाया गया है। तो थोड़ा सा हम लोग ये महान कवि कुवेंपु जी का परिचय देखेंगे और कन्नड़ साहित्य में उनका योगदान क्या है, कैसे है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक एक करके देखते जाइए। जैसे यहाँ पर दिखाया जा रहा है कवि कुवेंपु जी, जिसे हम लोग महाकवि कुवेंपु कहते हैं, राष्ट्रकवि कुवेंपु बोलकर कहा जाता है। महाकवि कुवेंपु जिनका पूरा नाम है कुप्पल्ली वेंकटप्पा गौड़ा पुट्टप्पा, आधुनिक कन्नड़ साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार है। तो साहित्य की कोई ऐसी विधा नहीं है जिसमें कुवेंपु जी ने न लिखा हो। कहने का मतलब है साहित्य के क्षेत्र में जो भी विधाएं हैं, जो भी अलग अलग भाग हैं, जैसे पद्य है, गद्य है, कविता है, साहित्य है और उपन्यास है, नाटक है, ड्रामा है, एकांकी है, इन सभी साहित्य के उन सभी विचारधाराओं पर, विधाओं पर वे अपनी लेखनी चलाए हैं। वो लेखक भी हैं, कवि भी हैं, तो उपन्यासकार भी हैं, निबंधकार भी हैं, तो एकांकीकार भी हैं और नाटककार भी हैं। मतलब अपने कलम को साहित्य के सभी क्षेत्रों में वे चलाए हैं। तो आपका जन्म कर्नाटक राज्य के चिक्कमंगलुरु जिले के कोप्पा नामक गांव में इनका जन्म होता है। तो उस गांव में रहने वाले वेंकटप्पा गौड़ा और श्रीमती सीतम्मा के सुपुत्र के रूप में 29 दिसंबर 1904 1904 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कर्नाटक राज्य के चिक्कमंगलुरु जिले के कोप्पा नामक गांव में वेंकटप्पा गौड़ा पुट्टप्पा और श्रीमती वेंकटप्पा गौड़ा और श्रीमती सीतम्मा के कोख में इनका जन्म तो 1904 ईस्वी में हुआ था। तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा तीर्थहल्ली में और उच्च शिक्षा मैसूर विश्वविद्यालय के महाराजा कॉलेज में हुई थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा तीर्थहल्ली, पास में ही चिक्कमंगलुरु जिले में आता है, तीर्थहल्ली बोलकर आता है, उस तीर्थहल्ली प्रदेश में होता है। और शासन इनको वे इसके बाद में उच्च शिक्षा के लिए मैसूर जाते हैं। तो मैसूर के महाराजा कॉलेज में वे अपनी शिक्षा पूरी करते हैं। तो आप मैसूर विश्वविद्यालय के महाराजा कॉलेज में कन्नड़ भाषा के प्राध्यापक एवं प्राचार्य भी रहे हैं। जिस कॉलेज में पढ़े थे तो उसी कॉलेज में वे कन्नड़ भाषा के प्राध्यापक बनकर, उपन्यासक बनकर काम करते हैं। उसके साथ साथ प्राचार्य भी बनते हैं, प्रिंसिपल भी बनकर काम करते हैं। तदोपरांत उसके बाद में, मतलब जो महाराजा कॉलेज के बाद में मैसूर विश्वविद्यालय के कुलपति बनने का सौभाग्य आपको प्राप्त होता है। तो बाद में जिस विश्वविद्यालय में पढ़े थे उसी विश्वविद्यालय के वे कुलपति भी बनते हैं, चांसलर बनते हैं, वाइस चांसलर बनकर काम करते हैं। कुलपति और कुलाधिपति विश्वविद्यालय जो है तो कुलाधिपति के अधीन में आती है। जैसे
राज्यपाल जी के अधीन में, जिसे हम लोग कुलाधिपति कहते हैं, कुलपति जो वाइस चांसलर होते हैं। तो चांसलर जिसे हम लोग कहते हैं, यूनिवर्सिटी चांसलर बोलते हैं, तो वो चांसलर बनकर, कुलपति बनकर भी काम किए हैं। इनकी कई ऐसे प्रमुख रचनाएं हैं। उसमें पहला है रामायण दर्शनम, महाकाव्य है इनका ये। तो रामायण दर्शनम महाकाव्य है। चित्रांगदा कन्नड़ खंड काव्य है। और कोळलू कोगिले मत्तु सोवियत रशिया, नविलु पक्षी काशी, पंचजन्य, कला सुंदरी, प्रेम कश्मीर, चंद्रमंचके, बाचकोरी, इक्षु गंगोत्री आदि, ये सभी इनके कविता संग्रह है। कविताएं नहीं बल्कि कविता संग्रह है, किताबों के नाम हैं। उन किताबों में कई ऐसे कविताएं लिखे हुए हैं। तो कानूरू सुब्बम्मा हेग्गड़ती और मलेगड़ल्ली मधुमगळु इनके उपन्यास हैं। इनके 2 उपन्यास हैं, कानूरू सुब्बम्मा हेग्गड़ती बोलकर है, और साथ साथ मलेगड़ल्ली मधुमगळु बोलकर, तो उनका उपन्यास माना जाता है, सुप्रसिद्ध है। और साथ साथ सन्यासी मत्तु इतरे कथेगळु बोलकर कथा संग्रह है इनका। बेरळिगे कोरळु, रक्ताक्षी, बिरुगाड़ी आदि इनके नाटक है। बम्मनहಳ್ಳಿಯ किंदर जोगी बाल साहित्य है, ये पिक्चर भी बन चुका है। तो बम्मनहಳ್ಳಿಯ किंदर जोगी बोलकर। तो रामायण दर्शनम महाकाव्य पर आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार से विभूषित किया गया है। मतलब कन्नड़ साहित्य के प्रथम महाकवि, राष्ट्रकवि और प्रथम कन्नड़ साहित्य के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कवियों में कुवेंपु जी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है और सबसे अव्वल में इनका नाम आता है, क्योंकि इन्हीं को कन्नड़ साहित्य में पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मैंने महादेव वर्मा जी के बारे में कहा था, तो उनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य क्षेत्र में मिला था। और यहाँ पर इनको रामायण दर्शनम महाकाव्य के ऊपर क्या होता है, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो ये कन्नड़ साहित्य के महाकवि कुवेंपु जी का परिचय है। तो कुवेंपु जी कन्नड़ साहित्य को ही एक उच्च स्थान पर ले जाने का कार्य किया है। तो ऐसे कवि गहने नाम के एक पद्य को लिखते हैं, कविता लिखते हैं। उस कविता में बहुत खूबसूरती के साथ माँ और बेटी के रिश्ते को वर्णन करते हैं। एक बेटी, जो बेटी होती है, तो बेटी अपनी माँ से बार बार विनती करती है, हे माँ, तो मैं तो तुम्हारे लिए बेटी हूँ, तो तुम मुझे पसंद करती हो, हर चीज़ से मुझसे क्या करती हो, मुझे खिलाती हो, पिलाती हो, मेरी सेवा करती हो, और मैं भी तुम्हें खुशियाँ देती हूँ। लेकिन माँ, मुझे दूसरों को दिखाने के लिए क्यों तकलीफ़ देती हो? तो मुझे गहने क्यों पहनाती हो? ए माँ, मुझे गहने नहीं चाहिए, तो गहनों के बदले मुझे अपना बाल्य जीवन जीने का अधिकार दीजिए। तो इस तरह से एक बच्ची अपने अधिकार को मांगते हुए, जो खेलने कूदने के अधिकार को मांगते हुए, मिट्टी में खेलने के लिए, पानी में खेलने के अपने अधिकार को मांगते हुए, एक माँ, इनकी एक छोटी सी बेटी माँ से विनती करने वाला एक खूबसूरत एक सन्निवेश यहाँ पर उजागर किया गया है। आजकल हम लोग देख रहे हैं, आज के ज़माने में पिता भी काम करते हैं, माँ भी काम करती है, लेकिन बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तो बच्चों के लिए केयर सेंटर बनाया जाता है। उन केयर सेंटर्स में बच्चों को ले जाके छोड़ते हैं। तो शाम होने के बाद, काम काज हो जाने के बाद जब लेकर आते हैं, तो रात में बच्चा तो रहता है, पहले ही काम करके सो तो ये हो जाते हैं। माँ बाप के साथ बच्चों का जो संबंध होता है वो आजकल बहुत दूर हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि बच्चों को खुले माहौल में खेलने के लिए देते ही नहीं हैं, क्योंकि हम लोग उन्हें सिक्योर करते हैं। ऐसे करते हैं कि भाई यहाँ जाएगा तो कुछ हो जाएगा, वहाँ जाएगा तो कुछ हो जाएगा, गिर जाएगा तो मार पड़ेगा, तो कहीं ऊपर से गिरेगा, नीचे से गिरेगा, तो उधर मत जा, इधर मत जा। इस तरह से बच्चों को
उनके खेलने वाले उस बाल्य जीवन से ही हम लोग क्या कर रहे हैं, विमुख कर रहे हैं। लेकिन महाकवि जैसे कुवेंपु जी हमें पहले ही समझाया है कि बच्चों के साथ इस तरह से बर्ताव करना सरासर गलत है बोलकर, तो मार्मिकता के साथ, एक खूबसूरती के साथ हमें समझाने की कोशिश इस पद्य में किया गया है, जिसका नाम गहने हैं। तो हम लोग अनुवादक का भी थोड़ा परिचय देख लेंगे। अनुवादक, तो अनुवादक जी जो है वो अनुवादक जी का परिचय है। तो एम विमला, डॉक्टर एम विमला इनका नाम है। इनका जन्म है 13 मार्च 1955 में, 13 नहीं 16 मार्च 1955, 16 मार्च 1955 में इनका जन्म होता है। तो आपने 1976 में 1976 में एमए की उपाधि हिंदी में प्राप्त कर लेती है और 1982 में 1982 में पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की है। आप बहुभाषी विदुषी है। तो आपको सवाल आता है, जैसे लिख बदलिए विद्वान बोलकर आता है, तो सेंट्रल कर लीजिए विदुषी। तो विदुषी इस तरह से लिखा जाता है। बहुभाषी विदुषी थी। विद्वान यानी कि पंडित, विदुषी यानी कि पंडिताइन मतलब ज्ञानी। तो ज्ञानी को विदुषी बोलकर कहा जाता है, विद्वान कहा जाता है। तो आपको सवाल खास करके पिछले बार भी आया था, पिछले बार आपको मैं बताया हूँ, इस बार भी आएगा, विद्वान बोलकर आता है। तो विद्वान का लिंग बदलिए बोलकर कैसे आता है, तो आपको विदुषी बोलकर लिखना है। अगर से विदुषी देकर लिंग बदलिए बोलकर आएगा तो विद्वान बोलकर आपको लिखना होगा। तो विदुषी अंडरलाइन कर लो से। तो आपने अनुवाद क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। आपके मार्गदर्शन में अनेक छात्र छात्राओं ने सराहनीय शोध कार्य किया है। तो इनके गाइडलाइंस में एक गाइड बनकर भी काम किया है। तो यूनिवर्सिटी में जो गाइड होते हैं, जो पीएचडी करने के लिए मार्गदर्शन देते हैं, तो वे इनके भी हाथ में कई ऐसे छात्र हैं जो मार्गदर्शन पाए हैं, गाइड होकर ये काम की है। आप हिंदी सेवी सम्मान, लाल बहादुर शास्त्री अनुसंधान पुरस्कार और रंग सम्मान, महात्मा गांधी पुरस्कार आदि से सम्मानित है। इनको कई ऐसे पुरस्कार मिले हैं डॉक्टर विमला जी को। तो उसमें से नाम भी बताए गए हैं, जैसे हिंदी सेवी सम्मान बोलकर दिया गया है, लाल बहादुर शास्त्री अनुसंधान पुरस्कार बोलकर दिया गया है, रंग सम्मान बोलकर दिया गया है, तो महात्मा गांधी पुरस्कार भी इनको दिया गया है। आप संप्रति मतलब दिस टाइम, इस अभी इसी वक्त, इस वक्त अभी कहाँ काम कर रही है बोलकर अगर पूछते हैं, संप्रति बेंगलुरु विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्यरत है। वे बेंगलुरु विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य कर रही है डॉक्टर एम विमला जी। तो इनका परिचय के बाद हम लोग कविता में क्या है देखेंगे। मैंने पहले बताया है, प्रस्तुत कविता में कुवेंपु जी की कन्नड़ कविता वडवेगळु का हिंदी अनुवाद है, जो नन्ना मने कविता संकलन से लिया गया है। किससे लिया गया है? नन्ना मने कविता संकलन। किताब का नाम है नन्ना मने बोलकर। तो उसमें से एक वडवेगळु बोलकर एक पद्य आता है, एक पोयम आता है। वही पोयम को यहाँ पर कन्नड़ में रहने वाले पोयम को हिंदी में अनुवाद किया गया है। प्रस्तुत कविता में माँ बेटी का संवाद है। एक माँ है और एक बेटी है। तो बेटी माँ से संवाद कर रही है, बातें कर रही है और उनसे सवाल कर रही है। माँ बेटी को गहने पहनाना चाहती है, पर बेटी उन गहनों से क्या लाभ कहकर मना करती है। एक जो माँ, अक्सर माँ की ख्वाहिश होती है अपने बच्चों को अच्छा दिखना है, अच्छा दिखाना है। अक्सर ऐसे होता है, हर चीज़ में माँ बच्चों को अच्छा दिखाने की कोशिश में लगी रहती है। वैसे तो माँ को बच्चा कैसे भी रहे,
किस तरह का भी रहे, तो माँ माँ होती है, अपने बच्चे से तो बेहद प्रेम करती ही है, लेकिन खुद प्रेम करने के साथ साथ अपने बच्चों को दूसरे भी पसंद करे, दूसरे भी देखें कि हाँ भाई इसका बेटा कैसा है, इसकी बेटी कैसी है बोलकर कहे। तो इसके वजह से वो क्या करती है, अपने बच्चों को उन्हें सजाती है और आभरण इनकी गहने पहनाना चाहती है, सुंदर दिखाना चाहती है। लेकिन वो ये नहीं सोचती ऐसा करने से तो बच्चों का जो बाल्य होता है, तो बच्चों की जो खुशियाँ होती है वो खुशियाँ ज़्यादा होने से भी ज़्यादा कम हो जाती है, बोलकर वो कभी सोचती नहीं है। उसी बात को एक मार्मिकता के साथ, एक सुंदरता के साथ हमारे महाकवि कुवेंपु जी हमें इस कविता में समझाए हैं। एक संवाद के तौर पे है, एक बेटी अपनी माँ से बातचीत करते हुए। तो ये तो हम लोग अक्सर देखें, आपके जीवन में भी ऐसा बहुत बार हुआ है, माँ बाप कभी भी बाहर जाने का तो देते नहीं हैं। फिर आज के माहौल में मत बाहर जाओ, क्योंकि आज का माहौल तो कोरोना का माहौल है, तो इसे छोड़ के, क्योंकि आज तो सबके लिए समस्याएं हैं। लेकिन पहले वाले जो नॉर्मल दिनों में जो होते हैं, तो उस समय तो बच्चों को खुलकर खुले मैदान में आराम के साथ अपनी मर्जी से खेलने कूदने देना चाहिए। पढ़ाई तो कराना है, लेकिन खेलने कूदने भी ज़्यादा महत्व देना चाहिए। लेकिन आज का समाज ऐसा करने में बहुत डरता है, क्योंकि वो बच्चों को सेफ रखना चाहता है, लेकिन वो सेफ होते नहीं बल्कि कमज़ोर हो जाते हैं। तो उनकी आदत से अलग से बन जाती है। उसी बात को यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ कहती है कि माँ तुम मेरा गहना हो और मैं तुम्हारा गहना हूँ। तो अंत में बेटी एक ही बात कहती है, माँ मुझे गहने क्यों कर पहनाती हो माँ, मुझे गहनों की ज़रूरत नहीं है। माँ मुझे तो तुम ही मेरा गहना हो, क्योंकि तुमसे बढ़कर मुझे कोई अच्छा गहना मिल नहीं सकता, और तुम्हारे लिए मैं ही गहना हूँ माँ, मुझे गहने नहीं चाहिए बोलकर वो कहती है। तो इस तरह से हम लोग कुवेंपु जी का भी परिचय देख चुके हैं, और अनुवादक डॉक्टर एम विमला जी का भी परिचय पढ़ चुके हैं। अब आगे जो पद्य प्रारंभ करना है, उस पद्य को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट भाग में, अगले भाग में उसे शुरुआत करेंगे। मैं इसी समय से समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।